हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल मैथ। आज हम चैप्टर 8 प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शंस के पेज नंबर 211 से स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है कंस्ट्रक्ट। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगल इन विच वन ऑफ द डायगोनल्स डिवाइड द ऑपोजिट एंगल्स इनटू 50 डिग्री एंड 40 डिग्री। आपको एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है, इसमें उसका डायगोनल ऑपोजिट एंगल्स को 50 डिग्री और 40 डिग्री में डिवाइड कर रहा है। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस फिगर को कंस्ट्रक्ट करने से पहले हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रेक्टेंगल आपको कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी साइड नहीं दी हुई और इसका जो डायगोनल है ऑपोजिट एंगल को 50 डिग्री और 40 डिग्री में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसको नेम दे देते हैं ABCD। अब इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले हम ये बेस लाइन बनाएंगे, क्योंकि इसकी साइड नहीं दी हुई है तो हम कितनी भी लेंथ ले सकते हैं। तो ये हमने लेंथ मैं 5 ले लेती हूँ, आप कितना भी ले सकते हो। देखो यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर ली मैंने, तो AB हो गया आपका, ये वाली लाइन ड्रॉ की है मैंने 5 सेंटीमीटर। ओके, अब हम क्योंकि रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो B पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहाँ हमने 90 डिग्री मार्क किया और इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ओके, अब हमें C पॉइंट चाहिए। C पॉइंट है इस लाइन पे लाई करेगा, तो हम यहाँ 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे पॉइंट A पे। दैट इज ये आपका हो गया 50 डिग्री। इसको हम ज्वाइन करेंगे इस तरह कि ये इसको देखो कहाँ ज्वाइन करता है, इस तरह। ठीक है, ये जो पॉइंट है जहाँ पे इस परपेंडिकुलर लाइन, ये जो 90 डिग्री हमने बनाई थी परपेंडिकुलर लाइन है, इसको जो इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, ये आपका C पॉइंट है। ओके, और ये एंगल आपका 50 डिग्री। अब हमें दूसरी लाइन चाहिए, ये वाला D पॉइंट चाहिए, तो ये इसके लिए ये वाली लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ भी A पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये 90 डिग्री हुआ और हम इनको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब D पॉइंट के लिए क्योंकि प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की यूज करेंगे कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो इतनी हम कंपास ओपन करेंगे B से C तक, ये देखिए, और A पे रख के इसको यहाँ हम एक आर्क मार्क करेंगे। तो ये जो पॉइंट है ये आपको D मिल गया है, जो कि इस पे लाई कर रहा है, और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, C को और D को। ठीक है, अब देखो ये 50 है तो ये 40 होना चाहिए, क्योंकि हमने ये 90 डिग्री बनाया। तो चेक कर लेते हैं, ये देखो यहाँ हमने रखा, ये देखो पूरा 40 डिग्री है। अब देखो ये वाली लाइन चेक करते हैं, क्योंकि ऑपोजिट लाइन इक्वल होनी चाहिए। देखो पूरा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। ये देखते हैं क्या ये इक्वल है। ये आपका आया है 5.8 सेंटीमीटर। ये भी देखते हैं कितना बना है। ये देखिए, ये भी 5.8 है, 8 सेंटीमीटर। तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। ये वाला एंगल देखिए क्या ये 90 डिग्री है। ये देखिए ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो ये रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज जो है ये इनको फुलफिल कर रहे हैं। तो ABCD इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। सेकेंड क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगल इन विच वन ऑफ द डायगोनल्स डिवाइड्स द ऑपोजिट एंगल्स इनटू 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब आपको एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें उसका डायगोनल
ऑपोजिट एंगल को 45 डिग्री और 45 डिग्री में डिवाइड करता है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट द साइड्स, और आप जो फिगर ड्रॉ कर रहे हो उसकी साइड्स के बारे में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो ये भी बताना है। तो चलिए हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। इस फिगर को भी कंस्ट्रक्ट करने से पहले हम एक रफ डायग्राम बनाएंगे। आपको एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी साइड्स नहीं दी हुई है, ठीक है, और ये दिया हुआ है कि जो डायगोनल है इसका ऑपोजिट एंगल को 45 डिग्री में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसको PQRS नेम देते हैं तो पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हमें मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है तो हम कितना भी ले सकते हैं। मैं 5 सेंटीमीटर ले रही हूँ। ये हो गया हमारा PQ, लिख देती हूँ, मैंने 5 सेंटीमीटर लिया है। अब Q पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे क्योंकि जो R है वो इसी लाइन पे लाई करेगा। तो यहाँ हमने Q पे रखा प्रोटेक्टर और 90 डिग्री मार्क करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। ये 90 डिग्री हो गया। अब हमें R पॉइंट के लिए पहले यहाँ हम 45 डिग्री का P पे एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एंगल ड्रॉ किया, 45 मार्क करा और इस लाइन को इस तरह ज्वाइन करेंगे कि इसको इंटरसेक्ट करे तो हमें R पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ हमने स्केल सेट किया, ये देखिए, अब ये जो पॉइंट है जहाँ इसने इंटरसेक्ट किया है ये आपका हो गया R, ओके। ये 45 डिग्री ड्रॉ किया हमने। अब हमें S पॉइंट चाहिए जो कि यहाँ होगा, जो परपेंडिकुलर लाइन होगी। तो P पे भी हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। ये देखिए यहाँ ये 90 डिग्री हो गया और इसको भी ज्वाइन कर देंगे हम। इस तरह, ओके। अब ऑपोजिट साइड्स रेक्टेंगल की इक्वल होती है। तो देखो जितना ये है हमारा उतना ही कंपास ओपन करके यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे ऐसे और इनको हम ज्वाइन कर देंगे आर्क से। तो ये हमारा S पॉइंट हो गया, यहाँ R है और ये S है, इसको ज्वाइन कर दिया हमने, दिस इज S। अब देखो ये 45 है तो ये भी 45 होगा क्योंकि ये टोटल 90 है, ठीक है। अब ये 5 है तो क्या ये भी 5 है, चेक कर लेते हैं हम। देखो ये भी पूरा 5 सेंटीमीटर है। ये वाली लाइन चेक करते हैं तो आप देखोगे ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये देखते हैं तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। ये देखिए पूरी 5 सेंटीमीटर है ये भी। तो ये तो एक स्क्वायर हो गया। तो इसमें पूछा था आपने साइड्स के क्या ऑब्जर्व किया, साइड्स को, साइड्स के बारे में व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट द साइड्स। तो हमने देखा चारों साइड्स इक्वल है। वैसे भी हमने पढ़ा था कि जब ये इक्वल एंगल्स में डिवाइड तभी करेगी जब रेक्टेंगल की चारों साइड्स इक्वल हो जाए, मतलब स्पेशल केस हो जाए, है ना। तो आप देखोगे ये वाले जो एंगल्स हैं इसके ये भी 45 डिग्री के ही होंगे। यहाँ देखो ये पूरा 45 डिग्री है, ठीक है। ये वाला देखो ये भी 45 डिग्री है, देखो पूरा। और अब ये 90 डिग्री है, ये 45 है, ये भी 45 डिग्री है। और ये तो हमने ड्रॉ किया है, ये देखो ये कितना है, ये भी आपका पूरा 90 डिग्री है। तो ABCD इज द रिक्वायर्ड, नहीं सॉरी, PQRS is the required rectangle
स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल, स्पेशल केस लिखेंगे क्योंकि इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं। स्पेशल रेक्टेंगल विद ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ओके। थर्ड क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगल वन ऑफ हुज साइड्स इज 4 सेंटीमीटर एंड द डायगोनल इज ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। अब आपको एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी एक साइड दी हुई है 4 सेंटीमीटर और डायगोनल दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। इस फिगर को भी कंस्ट्रक्ट करने से पहले एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। आपको एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी एक साइड दी हुई है आपको, दैट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और डायगोनल दिया हुआ है, इसकी लेंथ दी हुई है, मतलब आपको 8 सेंटीमीटर। ओके, इसी की हेल्प से बनाना है। इसको नेम दे देते हैं ABCD। तो पहले हम ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, बेस लाइन। तो ये दी हुई है अभी आपको 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर लेंगे हम। यहाँ हम 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ की हमने, दैट इज AB 4 सेंटीमीटर। अब हमें ये पॉइंट चाहिए, ये यहाँ लाई करेगा, तो ये 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे हम B पर। अब हमें C पॉइंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ कंपास रखेंगे और 8 सेंटीमीटर ओपन करेंगे उसको, कंपास को, और इस लाइन पे, परपेंडिकुलर लाइन पे हम आर्क ड्रॉ करेंगे जिससे हमें C पॉइंट मिलेगा। तो देखिए यहाँ रखा हमने और इसको मेजर किया, देखो पूरा 8 है ये, 8 सेंटीमीटर, और यहाँ A पे इसको रख के यहाँ एक आर्क लगाएंगे हम। ओके, तो जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रही है ये आपका हो गया C पॉइंट। ओके, अब हमें रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं, इसको पहले ज्वाइन कर देते हैं यहाँ ऐसे। ये आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ A पे 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हमें दो मेथड है, या तो हम कंपास इतनी ओपन करें और यहाँ आर्क लगाएं जो हमने पहले क्वेश्चन में किया है, या हम यहाँ भी 90 डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं C पे। ये 90 डिग्री हम बनाएंगे C पे, और जो इस लाइन को जहाँ इंटरसेक्ट करेगी ना वो आपका D पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ हम करें, इधर इसको ज्वाइन करेंगे ऐसे। ये जो पॉइंट है जहाँ ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये हो गया D पॉइंट। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा है रेक्टेंगल की। देखो ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए, तो देखो ये भी पूरा 4 है। ओके, तो यहाँ लिख देंगे हम 4 सेंटीमीटर। अब ये भी देख लेते हैं, ये 90 है, देखो हमने खुद ड्रॉ किया है, ये भी 90 ड्रॉ किया है, ये भी 90 ड्रॉ किया है। ये चेक कर लेते हैं क्या ये 90 डिग्री है, तो देखो ये भी 90 डिग्री है। अब देखो ये वाली साइड क्या इक्वल है, देखो ये पूरा 7 सेंटीमीटर है। ये देखते हैं, ये भी 7 सेंटीमीटर है। तो ये रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा है। हम बोलेंगे ABCD इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगल वन ऑफ हुज साइड्स इज 3 सेंटीमीटर एंड द डायगोनल इज ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। अब आपको एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी एक साइड दी हुई है 3 सेंटीमीटर और डायगोनल की लेंथ दी हुई है 7 सेंटीमीटर।
ये तो बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन है ना, वैसे ही होगा। तो चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसके लिए भी हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। आपको एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी साइड एक दी हुई है 3 सेंटीमीटर और डायगोनल की लेंथ दी हुई है 7 सेंटीमीटर। को नेम दे देते हैं ABCD। तो पहले ये वाली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम 3 सेंटीमीटर। यहाँ हमने 3 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करी, दैट इज D एंड C। अब C पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसको ज्वाइन कर देंगे। अब हमें ये पता है डायगोनल, तो 7 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करेंगे। ये देखिए यहाँ रखा मैंने, और ये देखो ये पूरा 7 है, 7 सेंटीमीटर यहाँ रखे D पे, और एक आर्क लगाएंगे हम। ये आपका हो गया B पॉइंट। ठीक है, इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और ये आपका है 7 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। अब D पे भी 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली आप B पे 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। और हमें A पॉइंट मिल जाएगा। ये हो गया A पॉइंट। अब चेक कर लेते हैं। तो ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 होना चाहिए। ठीक है, ये भी पूरा 3 सेंटीमीटर है। ये एंगल सारे 90 है, हमने खुद ही बनाया है क्योंकि ये 90 डिग्री है। ये भी 90 डिग्री बनाया है। ये वाला चेक कर लेते हैं। देखो ये भी 90 डिग्री है। और ये वाली साइड देखते हैं कितनी है, इक्वल है कि नहीं। ये देखो ये आपकी है 6.4 सेंटीमीटर। ये देख लेते हैं। दिस इज ऑल्सो 6.4 सेंटीमीटर। तो ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, सारे एंगल 90 डिग्री हैं। तो हम ABCD इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। तो आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।